यशोदा बड़ी जिद्दी है। सजनों, भगवान शंकर गोपियां आई, यशोदा बोले हाँ बाबा ने दूसरी शर्त रख दी। अब यशोदा को तो सजनों मेरो लाला कैसे प्रसन्न रहे, माँ बाप को तो यही रहता है, माता पिता तो यही चाहते हैं कि मेरो लाला प्रसन्न रहे, खुश रहे, चाहे इंग्लैंड रहे चाहे अमेरिका रहे। आज देखो ना गांव में कितनी कितनी जगह माता दोनों बूढ़े बूढ़िया अकेली रहती गांव में, बच्चे कोई दिल्ली है कोई बम्बई है, पर माता पिता इतना कष्ट सहन करके भी गांव में ही रह जाते हैं। क्यों? वो सोचते हैं हमारे बच्चे प्रसन्न रहें, उनको खुशी मिल जाए, उनको दिल्ली खुशी मिलती है तो वहां रहे, बम्बई खुशी मिलती है तो वहां रहे। इसलिए वो माताएं अपने हृदय पर पत्थर रख लेती है। सज्जनों, आज यशोदा ने गोपियों से कहा जाओ तो सही, अरे तुम बाबा को बुला करके लाओ, बना देंगे उसको छोटो सा मंदिर अपने घर में, बस मेरो लाला प्रसन्न है जाए, मेरो लाला खुश है जाए, मेरो लाला को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, और यही लिए मंदिर बना देंगे। अब तो भैया भगवान शंकर आए और शंकर जी ने यशोदा से कहा, यशोदा नंद बाबा बोले हाँ बनाओ मेरा मंदिर। नंद बाबा ने भगवान शंकर का मंदिर अपने घर में बना दिया। भगवान शंकर का आज एक नाम और पड़ गया, नंद बाबा ने बनाया इसलिए भगवान का नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। भगवान का नाम ही पड़ गया नंदेश्वर महादेव। सज्जनों, और जैसे भगवान शंकर का मंदिर बना ऐसे अब लाला भी प्रसन्न है गए और मैया यशोदा भी प्रसन्न है गई, मैया भी खुश है गई और लाला भी खुश है गए, सब खुश हो गए। तो सब लोगों ने मिल करके शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, आना होगा, डम डम डमरू बजाना हो, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना, तुमको आना होगा, आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले महादेव की बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, 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 केसरिया तिलक चंदन माथे पे लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा,
दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, आना होगा। डम डम डमरू डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू महाराज कहाँ से पधारे, कहूँ नामकरण करना, कहीं ब्याह करना, ये तो हमारा काम है। हम पुरोहित हैं, पंडित है, ब्राह्मण का काम है। तो कहीं नामकरण करना, कहीं विवाह करना, यही सब। यशोदा ने कहा बाबा पंडित जी आपने चोखी याद दिलाई, मेरा एक लाला 2 वर्ष को है गयो और एक लाला एक नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया यदुना महमाचार्य मन्यते देवते सुतम। तुम चिंता मत करो, कमरा बंद करो, भीतर से कुंडा लगाओ और बालक को नामकरण करो। सजनों अब तो मचावे बरसाने की चोरी राधा झूठी रचना लागे
महारानी राधे हमें कारो कारो यमुना जी पानी राधे यमुना जीरो पानी लागे हमें कारो कारो यमुना जी रो पानी राधे ओ मारो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे ना भावे मन माखन से अपना कोई बताए ना भावे मुझे माखन मिश्री अपना ए मारे जीवड़िया ने भावे अमृत में जीव आठोया जिनकी बाधा दूर करते राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे जीरो पानी लागे बस 5 मिनट में हम गिरिराज जी की स्थापना करके कथा को विश्राम देंगे। बाल कृष्ण भगवान की तो सजनों, आज मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध करके 56 प्रकार के भोग बना रही थी। खड़े हो गए और मैया से कहा, मैया आज तुम कहाँ बना रही हो? मैया ने कहा, कन्हैया लाला दूर 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 भीतर मत आइयो। कन्हैया बोली, क्यों नहीं आइयो भीतर? मैया ने कहा, बेटा जय जय के पूजा के ताई भोग बना रही हो, जय जय की पूजा में बालक बिना नहाए भीतर रसोई में नहीं आवे। यही ले कन्हैया बाहर जा। आज कृष्ण की उम्र तकरीबन 7 वर्ष की हो गई है। सजनों, भैया ने कहा, कन्हैया आज हम इंद्र के ताई भोग बना रही हैं। कन्हैया ने पूछी, इंद्र कौन है? भैया ने कहा, कन्हैया ये इंद्र जो है ना, इंद्र की कृपा से बारिश होती है, तो बारिश हुई तो खेत में अन्न होता है, हम लोग खाते हैं तो हमारा पेट भरता है। इसलिए पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, बेटा पर्जन्यो माने होता है बारिश। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, बेटा भगवान आज इंद्र के लिए भोग बना रही है ताकि वो पर्जन्य माने बारिश करेगा और बारिश से खेत में अन्न होगा। कन्हैया ने कहा, मैया ये इंद्र बारिश करता है? बोले नहीं। भगवान ने कहा, मैया जीव का जन्म भी कर्म से होती है, उसी को फल देती जो कर्म करता है। तो चलो बड़ा सुंदर उपदेश किया और कहा, बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज जी हैं। मैया ने कहा, गिरिराज जी हैं? कौन है गिरिराज जी? कहा, हमारे प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज। गिरिराज की कृपा से बादल आवे, गिरिराज की कृपा से वर्षा हुई है। तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो? यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया जा अपने बाबा को समझा। कन्हैया दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहा, बाबा तुम इंद्र की पूजा करते हो? बोले हाँ भैया। कहा, इंद्र की पूजा बंद करो, गिरिराज जी की पूजा करो। गोवर्धन नाथ है, उनकी पूजा करो। सदनो नंद बाबा ने कहा, तेरे गिरिराज जी को 3 शर्तों पर तेरे गिरिराज को पूजन करेंगे। पहली शर्त यह है, तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुम्हारा गिरिराज जी को भोजन में तुलसी दल छोड़ दिया, भोग लग गया, हम नहीं मानेंगे। तुम्हारे गिरिराज जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के हमारा भोग आरोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मंजूर है। तीसरी शर्त यह है, यदि इंद्र की पूजा बंद करने से इंद्र नाराज हो गया तो इंद्र को भी तुझे ही मनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ये भी मंजूर है। तुम एक बार गिरिराज जी को पूजन करो तो सही। अब तो कन्हैया ने 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने भी घर थे सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया। भैया बनाओ 56 प्रकार के भोग, कल गिरिराज जी को पूजन होगा। अब तो आज प्रातः सुबह से ही घरों में नए नए पकवान बन रहे हैं। क्या क्या बना? खुरचन है, खीर मोहन, गोस्वामी जी के शब्द है। खुरचन है, खीर मोहन,
खीर सार खूरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार में घावाटी, मठरी में सूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। क्या क्या बना, सब मीठा हो गया। खुरचन भी मीठा होता है जिसने खाया होगा। और खीर मोहन वृंदावन में मिलता है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेघावाटी, मठरी में सूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। ये तो हो गया मीठा। अब नमकीन में क्या बनाया? भुजिया नमकीन सेव, गठिया और सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, ना माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की धरूं कढ़ाई, 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 सात शेर की धरूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बड़े बड़े समोसे बनाए, पता है? कोई लोग मुंबई गए होंगे ना, मुंबई में मैं किसी स्टॉल का ये समोसा खाया हो तो 50-60 रुपए का एक समोसा आता है, और एक से दूसरा कोई नहीं खा सकता है। और हमारे वृंदावन में आओगे ना तो वहाँ आपको एक जलेबी का दूसरा जलेबी कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि एक पाव की एक जलेबी, एक पाव की एक जलेबी, एक पाव की एक जलेबी, एक पाव की एक जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, नहीं माने पर खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
इनका नाम क्या है पता है? नाम भी लिखा है। कौन कौन है? चंपा जाए चमेली जा रही, चंपा जाए, चंपा जाए चमेली जा रही, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो तेरा हो दिल जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो तेरा भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के गिरिराज जी हैं। जो लोग आजकल जाते होंगे, परिक्रमा लगाया होगा, जिन्होंने तो जानते होंगे। जाना सजल होगा एक बार वृंदावन। आप लोगों की तरफ से आज का भंडारा है और भगवान आप लोग को खूब स्वस्थ रखें, खूब प्रसन्न रखें, खूब निरोगी काया दें, ताकि आप लोग इस गांव में, हमारे मेरा गांव खड़िका गांव में आते ही रहे और इस सद्बुद्धि दे रखी है। कितने सारे लोग, कोई दिल्ली हल्द्वानी कहाँ से आप लोग आए हैं, ऐसे ही बनाओ। अपनी जन्मभूमि को मत छोड़ो सदैव, ये हमारी पैतृक भूमि है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हो सकता है हमको कहीं भी जाना पड़े, मुंबई भी जाना पड़ सकता है, दिल्ली भी जाना पड़ सकता है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का उत्तराखंड अलग होने के बाद जो नेता लोग हमारे गाड़ गधे घोटों में घूमते थे ना झंडा लेके, वो करोड़पति बन गए, बाकी हमारे गांव तो उजड़ ही गए। सन 2000 के बाद जब से उत्तराखंड अलग हुआ है सजनों, जबकि आजकल रोडें भी सब जगह आ गई हैं, पर शिक्षा और स्वास्थ्य का न होने के कारण आज हमको पलायन करना ही पड़ता है? सभी को करना पड़े, सब गांव में यही दशा है। तो इसलिए कोई बात नहीं, आप शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए अमेरिका जिसकार है। रानी खेत के नीचे हम एक कथा किए ना 2-3-4 बार, तो हमारे भारत के राजदूत रहे श्री चंद्र मोहन भंडारी जी, उनके यहाँ भी 3 या 4 बार कथा करने का सौभाग्य मिला। अभी काशीपुर में उनके यहाँ गया, देवांबर धाम करके उन्होंने बना रखा है, बहुत विशाल काशीपुर में। श्री चंद्र मोहन भंडारी भारत के राजदूत रहे हैं, उनके गांव में तो 2-3 बार कथा किए। और अभी काशीपुर गए उदय वाटिका में, तो अपने यहाँ ले गए। बड़ा जोरदार मर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा केंद्र खोल रखा है काशीपुर में।
घुटने की दर्द, कमर की दर्द, कोई शुगर बेटे ऐसा कुछ भी हो तो देवांबर धाम रामनगर रोड पर है, कोई भी वहाँ जा सकता है। बहुत बड़ा स्कूल भी है उनका और 25 एकड़ जमीन तो खाली बहुत उन्होंने ले रखी है वहाँ, बहुत बड़ा फार्म हाउस है उनका। तो उनके यहाँ भी हमने 3-4 बार कथा किया। पहले वहाँ कथा होती थी तो कुछ कुछ घटनाएं घट गई और फिर बाद में हमारे शंकर हॉस्पिटल हल्द्वानी वाले श्री योगेश शर्मा जी जो CMO रहे देहरादून, फिर वो हमारे परिचय के थे। उन्होंने कहा भैया कथा करना है तो महाराज जी को बुलाओ। तो फिर वहाँ 2-3 बार हम कथा करके आए। तो चंद्रमोहन भंडारी जी कहते थे महाराज जी भारत के 90 से 100 देशों में लगभग में राजदूत रहा, पर विदेश जाने लायक रहने लायक तो हमारा भारत ही है। जा करके पैसा कमाने के लिए विदेश जाओ, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाओ, पर सदैव संस्कृति, संस्कार और रहने लायक तो हमारा भारत जैसा कहीं नहीं है। वो भारत में ही रहते हैं, बाकी परिवार तो उनका टोरंटो में रहता है बाहर विदेश में, और लेकिन वो भारत में रहते हैं, काशीपुर फार्म हाउस से गाँव में रहते हैं। तो वो कहते थे हमसे, कहते महाराज जी इतने देशों में राजदूत रहा और क्या सुविधा हमको नहीं मिली होगी विदेशों में, आप जानते ही हैं। हमने कहा बोले लेकिन भारत जैसी भूमि कहीं नहीं है। इसलिए जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत मेरा। कितनी पवित्र भावना है। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला है। हर बालिका के अंदर यदि हमको राधा दिखने लग जाएगी, हर बालक के अंदर हमको मोहन दिखने लग जाएगा, तो अंकिता जैसे हत्याकांड होंगे तुम्हारा भारत में फिर कभी। आज हमारे देश से देशभक्ति के गाने चले गए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। ये गाने जब से आए तब से सब सफल हो गया। बोले बाला कृष्ण भगवान। हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। हम ये गाने गाते हुए जाते थे और आजकल के बच्चे जाते हैं। 5 साल का बच्चा 100 साल पहले की बात करता है। 100 साल पहले कहता मुझे तुमसे प्यार था बेटा, आज भी है और कल भी रहेगा। तेरी उम्र ही कितनी है भाई, एक तो ले। तो 5 साल का बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है, 100 साल पहले की बात करता है। तो कोई बात नहीं, ये सब भी होता है, सुनना भी चाहिए। आधुनिक युग में आगे बढ़ो, अपने संस्कृति, आचरण, चरित्र को मत भूलो, हम तो ये कहते हैं। बाला कृष्ण भगवान की जय। आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल ठीक 2 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए 2 मिनट सभी लोग भाव से हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो आज कथा को विश्राम देते हैं। हमारे माँ साहब बोलेंगे 2 मिनट, जो भी सूचना उनको देनी होगी। जय हो। संत समाज की जय हो, सभी भक्तजनों की जय हो। असीम अनुकंपा और पितरों के आशीर्वाद से और सभी बड़ों के स्नेह और सहयोग से ये आयोजन संभव हो पाया है। और आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने सभी तरह का सहयोग हमको दिया है और इसी तरह से ये सहयोग बना रहे। और आज का जो भंडारा है वो यासी ने भी अनाउंस कर दिया है, उनको सुभाषिष दिया है। आपको इसी तरह की सद्बुद्धि आए और आपका परिवार फूले फले। भोपाल सिंह मेहरा जी और उनके सुपुत्रों द्वारा आज का
भोज आयोजित किया गया है। इसमें सारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सपरिवार आमंत्रित हैं। और इसमें एक नाम और जुड़ा हुआ है, श्री देवेंद्र सिंह रावत जी, पुत्र श्री रणजीत सिंह रावत जी। ये अपने रिश्तेदार जो वहाँ आए हैं यहाँ, और यहाँ का आयोजन देख के बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने कहा कि मैं भी कुछ सेवा देना चाहता हूँ, तो इन्होंने भी अपनी सेवा की है। तो इन दोनों सेवाओं से आप आज का जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही कल का जो भोज है वो श्रीमती शांति देवी, जिनको यहाँ रुक्मा या कुसुमा देवी के नाम से भी जानते हैं, वो यहीं के निवासी हैं और रहते अपने मायके यहाँ ससुराल हुआ, मायके गोपाल गाँव हुआ, तो भी अपने भैया उनके साथ रहती हो। तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की। ये जो व्यासपीठ है इसका पुनर्निर्माण उन्होंने ही किया है। पहले ये छोटी सी थी, यहाँ पर आपको ध्यान होगा जिन्होंने पहले देखा है, तो फिर इसका जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। तो उनका निवेदन था कि एक दिन जो है हमारे नाम से आप भंडारा करवाएंगे और उसमें जो भी सहयोग राशि होगी उसको हम प्रदान करेंगे आपको। तो शायद पहुँच गई है उनकी सहयोग राशि। तो आप कल के भंडारे के लिए रुक्मा या खुशी देवी की ओर से सादर आमंत्रित हैं। तो उनके निवेदन को आपने स्वीकार करना है और भंडारे के लिए उपलब्ध रहना है। और व्यासपीठ से हमको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन सभी को हमने आत्मसात करना है। और जो परंपरा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी ये भटवाल परिवार ने ये समागम किया है, इसको पूरे ग्राम सभा तक ले जाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये पहल सभी की ओर से आए और प्रतिनिधियों से भी, ग्राम प्रधान से भी और बाकी जितने भी लोग हैं वरिष्ठ, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि ऐसी पहल करें तो ये सत्संग हमको मिलता रहे और ये समागम जो है पुण्य कर्मों का ही संचित फल है, तो ये बनता रहे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करे तारी दो भगवन, करुणा करो हरिहरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करके तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी सब तेरे नाम कर दी है। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी सब तेरे नाम कर दी है। कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको इस संसार की। ओम भगवन तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, भारत गुणगान करे तेरे बिना दान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, 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 काश सब मिलकर गाए
कर तेरी उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं चुपकेश्वर तेरी आरती शीतलीकरणां चित्ते देवताभिवन्दनां शुभो ॐ जग्नेन जग्नवय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाकेहनाकं महिमानः ससन्त्रितपूर्वे राधाः सन्तु देवाः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमेव प्रसीदौ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण सर्वेश्वर समर्पयामि प्रदर्शयामि प्रणमामि नमामि परिक्रमायानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणं प्रदेशे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः राधिमां सर्वावाहितु देव सर्वपाप हरो भवः सर्वकष्टदुःखहरो भवः नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे शास्त्रार्थमयप्रणामस्ते प्रयत्नेन मयास्तः बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुकेश्वर महादेव की व्यास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की समस्त संत महापुरुषों की भारत माता की धर्म की धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का गंगा मैया की गौ माता की अपने माता पिता की समस्त यज्ञ यजमान परिवार की
सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साइयां डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए
दवाराए बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवाराए साइया तेरा दवाराए मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए साइया तेरा सहारा ए हुण तेरे ही भरोसे साइया तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़दी जावांगी हवा बिच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सदगुरु